हेलो दोस्तों, ईआरडी के क्लासेस पॉइंट 23 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूक्लिड का विभाजन लेमा और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यूक्लिड का विभाजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन देखिए, यूक्लिड का विभाजन लेमा को ही यूक्लिड का भाग लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड का भाग लेमा बोलते हैं। यूक्लिड का विभाजन लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। क्या किया जाता है? यूक्लिड का विभाजन लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। तो लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब इसका स्टेटमेंट पहले आप सभी लोग नोट करिए। क्या है? यूक्लिड का विभाजन लेमा यह एक सिद्ध क्या कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। मतलब क्या है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो आप सभी लोग इसे पहले नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, इससे एक फार्मूला निकालते हैं। क्या फार्मूला है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया? यूक्लिड के विभाजन लेमा से ही आया है। कहाँ से आया? यूक्लिड का विभाजन लेमा से ही आया। यहाँ पे A बराबर क्या है? A बराबर भाज्य। क्या है? ये भाज्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। बी क्या है? भाग देने वाले। भाग देने वाले को क्या बोलते हैं? भाजक। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। और क्यू क्या है? क्वेश्चन, मतलब भागफल। ये क्या है? भागफल। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन बोलते हैं। क्या है ये? क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन है। आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। यहाँ पे क्या है? आर शेष, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। पहले आप इसे नोट करिए। नोट कर लिए? आप सभी को समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि ये एक सिद्ध क्या हुआ स्टेटमेंट है। ये एक सिद्ध क्या हुआ स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग क्या करते हैं? अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे।
देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू ए बराबर क्या लिखे, बी प्लस आर, यही लिखे। देखिए यहाँ पे क्या बोले, ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, और क्यू क्या है, क्वेशेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। मतलब ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। मतलब यूक्लिड का विभाजन लेमा हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। और इसे इंग्लिश में कहे तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर के बीच क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे समझेंगे क्या, ए का मान कोई भी धन पूर्णांक होगा। यहाँ पे ए क्या है, ए कोई भी धन पूर्णांक है, बी भी कोई भी धन पूर्णांक, क्यू भी कोई धन पूर्णांक हो सकता, आर भी कोई भी धन पूर्णांक होगा। यहाँ पे सिर्फ धन पूर्णांक का बात हो रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर का बात हो रहा है। किसका हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर का बात। इसमें निगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर या धन पूर्णांक में ए का मान क्या हो सकता है, बी का मान क्या हो सकता है, क्यू का मान क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो सकता है, ए का जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर या क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। और ये क्या है, ये तो भाज्य है, क्या है, ये भाज्य है। और ये बी क्या है, भाजक है, मतलब भाग देने वाला, डिवाइजर है। तो बी का मान हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। बी का मान क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। बी का मान जीरो से बड़ा होगा। और आर का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा इसे क्या करना है, आप सभी को याद रखना है। किससे, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। क्या होगा, इससे ऑब्जेक्टिव होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। वेयर ए क्या है, यहां पे देखिए, ए ग्रेटर देन जीरो। क्या है, ए ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। ए का मान या तो आपका जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा, जीरो से कभी कम नहीं हो सकता। बी का मान ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। बी का मान हमेशा हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, वे जीरो के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे आपका जीरो है, और यहाँ पे आपको पता है कि जब जीरो से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। इसी कारण से क्या होगा, बी का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस फार्मूला में बी क्या है, डिवाइजर है, मतलब भाजक है, भाग देने वाला है। इसीलिए बी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और आर का मान, देखिए आर का मान अगर एक लेते हैं एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे क्या है, ए का मान, ए क्या है, भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, और इसका वैल्यू 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। और बी ले लेते हैं यहाँ पे 6 से 11 ले लीजिए। और यहाँ पे बी बी क्या ले लेते हैं, जीरो। जीरो से तो अपरिभाषित, जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा, जीरो से बड़ा मतलब 3 रहेगा, 3। अब इसे क्या करते हैं, पिछले कक्षा में जिस तरह भाग देते थे उसी तरह का भाग देते हैं। यहाँ पे 11 में भाग दिए 3 टाइम्स में, कितना है, 3 बार में आया 9। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, 2 आया। तो देखिए अगर यहाँ पे ये क्या है, बी, अगर आर, ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, और ये क्या है आपका बी है, भाग देने वाला। अगर आपका आर का मान बी से बड़ा आ गया, बी से बड़ा मतलब 4,
तो अभी भी भाग लगेगा। आप इसका मतलब है, भाग का रूल क्या है, भाग जो देते हैं या तो जो नंबर है भाजक जो है, जितना बार में आपका लग रहा है जो भागफल आने वाला है, तो इतने बार में लगाइए, मतलब इतने बार में उसको खिलाइए जो कि या तो उस नंबर के करीब पहुंच जाए या तो उस नंबर के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए उससे करीब, तो यहाँ पे अगर 4 बचता तो क्या होता, उसके करीब नहीं है, उससे बहुत दूर है, उससे क्या है, बहुत दूर है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आपका शेषफल रहता है, मतलब आर का वैल्यू रहता है, आर का वैल्यू हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा कहाँ, मतलब भाजक से छोटा होगा या तो जीरो, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए कि आर ए का मान जीरो हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीरो इतना क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो होता है मतलब हो गया कि 2 से भाग दीजिए जीरो में, क्या होगा, 2 से भाग दीजिए जीरो में, कितना बार में, जीरो बार में आया, कितना बार में आया, जीरो बार में, क्योंकि जीरो बार में जीरो ही आएगा। अब क्या करेंगे, जीरो बार में जीरो, कितना आया, जीरो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आया। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि ए भी जीरो, ए अगर जीरो के बराबर है, बी कुछ भी हो सकता है, तो सारा क्या है, क्यू का मान भी जीरो होगा और आर का भी मान जीरो होगा। इस केस में ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसीलिए ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और बी का मान क्या होगा, जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता। बी का मान क्या होगा, जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता। आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे आप सभी को अच्छे से लिखा देते हैं। तो ए का मान क्या होगा, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और हमेशा क्या होगा, इससे अच्छा होगा, ऐसे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, जीरो से बड़ा जितने भी नंबर है सभी नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है। जीरो से बड़े जितने भी नंबर होता है पॉजिटिव नंबर। और एक बी और आर के बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है कि आर का मान ग्रेटर देन जीरो, आर का मान क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और क्या होगा, बी से छोटा होगा, मतलब बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इन तीनों को आपको क्या करना है, नोट करना, इन तीनों को क्या करना है, नोट करना, और हमेशा के लिए क्या करना है, आप सभी को याद रखना है। क्या करना, आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए ए का मान क्या है, बड़ा है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। बी का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू का सिंबल है। यहाँ पे जो सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो ये क्या है, ये ये आपका इक्वल का सिंबल है, जहां पे ये लगा हुआ है ये इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब यही हुआ आर का मान, या तो देखिए इसको समझा देते हैं आप सभी को। देखिए जैसे आर का मान यहाँ जीरो के, जीरो से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू या तो जीरो के बराबर हो सकता है आर का, या तो क्या हो सकता है, आर का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये है रिलेशन आपका। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड का विभाजन लेमा। ये क्या है, यूक्लिड का विभाजन लेमा, जहां ए क्या है, ए बराबर भाज्य है, बी बराबर भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर शेषफल है। मतलब ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। क्या है, इन सभी को नोट करिए आप सभी लोग। आप समझते हैं यूक्लिड का, आप समझते हैं यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम दिख रहा है। चलिए दिख रहा है।
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड का विभाजन लेमा का बार बार प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसम निकालने की प्रक्रिया ही यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है। क्या है? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है। तो आप इसे नोट करिए। क्या नोट करना है? यूक्लिड का विभाजन लेमा का बार बार प्रयोग कर मौसम निकालने की प्रक्रिया ही यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसे नोट करिए। मतलब यूक्लिड का विभाजन लेमा का बार बार प्रयोग कर दो संख्याओं का और मौसम निकालने की प्रक्रिया ही यूक्लिड का विभाजन लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्लिड का विभाजन लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्लिड का विभाजन लेमा कहलाता है। अब देखिए बार बार प्रयोग कर, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे नोट कर लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। देखिए दो संख्या दिया गया है, दो संख्या। यूक्लिड का विभाजन लेमा क्या है? a बराबर बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। इसे याद रखना। तो इसमें दो संख्या ले लेते हैं। जैसे लेते हैं 25 और कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अब क्या इसमें जो बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? a मानते हैं। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? a मानते हैं। और छोटी संख्या को b मानते हैं। क्या मानते हैं? छोटी संख्या को b मानते हैं। अब क्या करेंगे? छोटी संख्या, इन दोनों संख्या में हम क्या करेंगे? यूक्लिड का विभाजन लेमा प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके मौसम निकालेंगे। तो क्या होता है? यूक्लिड का विभाजन लेमा a बराबर बी क्यूब प्लस आर। यहाँ पे a क्या है? 25 है और b क्या है? 6 है। अब इसे जिस तरह भाग देते हैं तो क्वेश्चन है, तो कितने बार में 25 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स में आ जाएगा 24। इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करेंगे? जब तक नहीं 0 आता है तब तक क्या करेंगे? हम यूक्लिड का विभाजन लेमा का प्रयोग करते रहेंगे। यूक्लिड का विभाजन। अब क्या करेंगे? ये जो है आपका डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, इन दोनों में क्या करेंगे? अगेन यूक्लिड का विभाजन लेमा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे a बन जाएगा अब 6 और यहाँ पे क्या बन गया? 1। ये कितने टाइम्स में आया? 4 टाइम्स में आया, सॉरी 6 टाइम्स में। अब क्या आया? रिमाइंडर 0। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का लेमा क्या कर देंगे? प्रयोग करना बंद कर देंगे। तो इसमें देखिए ये 0 आ गया और यहाँ पे किससे भाग देने के बाद 0 आया? 1। तो इसमें मौसम जो आया, मौसम 25 और 6 का, इन दोनों का मौसम कितना आया? मौसम 1 आया। क्या आया? ये मौसम 1 आया। तो इसका मतलब है यूक्लिड का विभाजन लेमा का बार बार प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसम निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।